वेलकम बैक नाजरीन। जैसा कि आप देख रहे हैं ब्यूटीफाई विद चौहान, हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारी गेस्ट फेमस मेकअप आर्टिस्ट मैडम सुमेरा खालिद और फेमस ऑर्गेनाइजर मैडम मंशा मलिक साहबा। बहुत ही काम कर करके, बहुत सारे मेकअप कर करके मैडम ने बहुत सारे शो ऑर्गेनाइज कर करके पाकिस्तान में कितने लोग हैं जिनको आप सिखा चुके हैं? ज़रा एक एक बताएं ना, कितने लोग हैं जिनको आप प्रमोट करते हैं? सर बहुत ज़्यादा। मैं डिग्री कॉलेज के एज ए चेयरपर्सन रही, हकीम साजिद साहब के डायरेक्टर रही, एज ए रशीद चमन साहब के कॉलेजेस के अलावा हमारे सलॉन्स के बहुत स्टूडेंट्स हैं। बहुत सारे लोगों को पाँव पे खड़ा किया, बहुत से लोग। सुमेरा आप कितने लोगों को सिखा चुके हैं? सर जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी YMC में एज ए चेयरपर्सन रह चुकी हूँ। 6 मंथ में हम 100 से भी ज़्यादा बच्चियों को सिखाया जाता था और 3 मंथ का कोर्स होता था और उसमें फिर एक इवेंट किया जाता था जिसमें बच्चियों को उनके डिप्लोमे सर्टिफिकेशन दिए जाते थे। और उसके बाद मेरा खुद भी SK ब्यूटी कॉलेज के नाम से एक कॉलेज है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो भी 3 मंथ्स का कोर्स होता है। उसमें भी बच्चियों को आई थिंक 3 मंथ में हम लोग इस काबिल कर देते हैं कि कुछ कर सकें। 50 बच्ची तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 मंथ्स में ब्यूटिशियंस कंप्लीट हो जाता है। किसी को पाँव पे खड़ा करना, किसी को रिजक के काबिल कर देना बहुत बड़ी नेकी है। सुमेरा खालिद साहब, आपको पता है लॉरेज कंपनी जो आपके सामने, क्या आप इनकी यूज़र हैं? सर जी मुझे पता है, इसी वजह से हम इनके बिग यूज़र को अपने प्रोग्राम में बैठाते हैं। आप बताएंगे कि इसकी चीज़ों में दूसरी चीज़ों में क्या फ़र्क देखा आपने, ज़रा ऑडियंस को बताएं। सर बहुत ज़्यादा स्मूथ है, शाइनर है और बहुत ज़्यादा ये बाल को प्रिपेयर करता है और मैं काफ़ी सालों से इसकी यूज़र हूँ। पहले मैं किसी और ब्रांड की यूज़र थी लेकिन वो मुझे उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि मैं कौन सी यूज़ करूँ। लेकिन उसके बाद जब मैंने लॉरियल की, ये मुझे एज ए गिफ्ट मिला था, एक शैम्पू और इसका एक मास्क साशे टाइप मैम ने दिया था जो इनकी ऑनर है। तो जब मैं घर गई तो मैंने इसको यूज़ किया, यकीन माने इतने ऑसम रिजल्ट थे इसके, तो मैंने उसी टाइम इसको ऑर्डर कर दिया और मैं आज तक इसकी यूज़र हूँ। बहुत कमाल के, अगर आप बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आज से 30 ईयर्स कह लें, 20 ईयर्स कह लें, तो उनके मुकाबले में ये बहुत अच्छा चल रहा है सबसे ज़्यादा। और अभी तो FF के नाम से भी जो इनका कंपनी का, जैसे कि मैनी पैडी का है, बहुत ऑसम है। मैं अभी एक बहुत बड़े ब्रांड पे था तो मैंने उन्हें कहा कि इसको चेक करके बताइएगा, टाइम नहीं था कि मैं उसको, तो उन्होंने जब चेक किया तो दूसरे दिन ही हैदराबाद से उनकी कॉल आ गई कि हमें ये चीज़ें चाहिए, इसका एक्सीलेंट रिजल्ट है। तो मेरा ख्याल है इनका मैनी पैडी का और फेशियल का और जो इनकी जो कि आजकल एक्सटेंसो जी सर, ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसकी बोटॉक्स, इसकी सर जी केराटिन, इसके रिबॉन्डिंग, जबरदस्त ऑसम रिजल्ट है। वेरी गुड। और मैं यूज़र हूँ इसकी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि बिग यूज़र हैं उसकी, लॉरेज की, और माशाल्लाह ये कितने सालों से काम कर रही हैं और एक बड़ा नामी ब्रांड के साथ काम करती थी, लेकिन इन्होंने कहा जब मैंने ये यूज़ किया, गिफ्ट मिला था और मैं इनकी यूज़र बन गई। तो कंपनियों को गिफ्ट देने में भी बहुत फ़ायदा होता है, ताकि वो गिफ्ट देते हैं तो वो आपके यूज़र बन जाते हैं। तो आपके लिए ऑफर है, जो लोग अभी अभी प्रोग्राम में जुड़े हैं हमारे साथ, कि लॉरेज की 40,000 वाला ये गिफ्ट है, ये 30,000 में आप ऑर्डर कर सकते हैं और इसके साथ 10,000 वाला FAF का ये कंप्लीटली प्रोफेशनल आपको फेशियल सेट साथ बिल्कुल फ्री मिल रहा है। स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप इस नंबर पे फ़ोन करें, फ़ोन करके अपना ऑर्डर डिलीवर कराएं। होम डिलीवरी फ्री है, आपको कोई पेमेंट नहीं देनी डिलीवरी की। तो ये इस बहुत ही अच्छी ऑफर से फ़ायदा उठाएं। जी सुमेरा साहबा, जैसा कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, बहुत सारा काम आपने किया है, हम चाहेंगे हमारे नाजरीन को एक बहुत अच्छी सी लुक मेकअप की दिखाएं। तो आज जैसा कि आपने बताया कि मैं वलीमा लुक दे रही हूँ, तो मैं चाहूँगा कि नाजरीन आइए देखते हैं कि सुमेरा खालिद साहबा कैसा मेकअप करती हैं। उनकी मॉडल हमारे साथ मौजूद हैं और वो आ चुकी हैं। तो आइए सुमेरा साहबा, आके ज़रा मेकअप लुक दें और मैडम मंशा से हम बातें भी करेंगे और नेक्स्ट के प्लान भी करेंगे। प्लीज़ आइए आप। तो हम नेक्स्ट के प्लान भी पूछेंगे कि हमारे साथ जो मंशा मलिक साहब हैं, ये आगे क्या करने जा रही हैं पाकिस्तान में, आगे क्या क्या इनके प्लान है, क्योंकि ये आजकल खामोश हुई हुई हैं और जब खामोश होता है ना तो समंदर तो तूफ़ान का पेश खामा होता है। तो आजकल पूरे पाकिस्तान में जो ऑर्गेनाइज नहीं कर रही, तो इनका कोई बहुत बड़ा प्लान है। तो पूछते हैं जी मंशा मलिक साहबा, क्या प्लान है जो आप इतनी खामोश आजकल बैठी हुई हैं? इंशाल्लाह ताला बहुत बिग इवेंट्स करने जा रही हूँ मैं फैब में, और उसके बाद हमारा HD जो मेकअप है वो इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। क्वालिटी प्रोडक्ट्स हमने दिया है पूरे पाकिस्तान में और हम मिशास जो है ये क्वालिटी पे काम करता है।
ठीक है, इतने महंगे ब्रांडों से हटा दिया है हमने बहुत सी ब्यूटिशियंस को, जो कि हम मिशाज पे ले आए हैं। क्या मैडम आप कुछ गरीब बच्चियों के लिए भी कुछ काम करती हैं, गरीब ब्यूटिशियन के लिए भी काम करती हैं? ज़रा ये भी बताएं ना लोगों को, क्योंकि मुझे तो पता है लेकिन मैं चाहूँगा नाजरीन को भी पता चलना चाहिए कि आप उनके लिए बहुत सारी फ्री क्लासेस भी रखती हैं, बहुत सारी, तो ये मेरा ख्याल है नाजरीन को ये इसका पता चलना चाहिए, ज़रा बताएं लोगों को। हमारी बहुत सी ब्यूटिशियंस ये जानती हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान ही जानता है कि मिशाज कॉस्मेटिक्स ये बिल्कुल फ्री ऑफ द कॉस्ट क्लासेस करता है और करता रहेगा। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला विद सर हम सर्टिफिकेट्स भी देते हैं और साथ खाना भी प्रोवाइड करते हैं, और अपने अच्छे से भी यानी आने वाले बच्चियों को, ब्यूटिशियन को आप पूरा फैसिलिटेट करते हैं। हमारा ये मानना है, मिशाज कॉस्मेटिक्स का मलिक मारूफ साहब का ये मानना है कि बहुत सी बच्चियाँ जो होती हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, घरों से नहीं निकल पाती हैं, कोई 1000 टिकट रखता है, कोई 2000 रखता है, और सेलिब्रिटीज़ के नाम पे भी आपको पता है बहुत सी क्लासेस, बहुत महंगी क्लासेस हो रही हैं, तो वो आर्टिस्ट को लेके आती हैं। आर्टिस्ट जो है हमारा मेकअप आर्टिस्ट जो है वो बहुत औसम जो है वो टिप एंड टेक्निक्स के साथ काम भी हम जो है वो बच्चियाँ सीख के जाती हैं। हमारा ये मानना है, हमारा इतना रीजनेबल प्रोडक्ट्स है, मतलब आई शेडोज़ हैं, आई ग्लिटर्स हैं, बेसिस हैं, जो बच्चियाँ 1000 टिकट्स पे लगाती हैं वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स को वो बाय करके लेके जाती हैं, तो इनकी कुछ ना कुछ चीज़ बन जाती है बच्चियों की ना, यानी कि अच्छी सोच रखनी है। जी स्मेरा खालिद साहिबा, आप शुरू कर दिया मेकअप, माशाल्लाह, बताएं और हमारे नाजरीन को अभी आप क्या कर रही हैं, कैसे कैसे करती हैं, और मेकअप में क्या टेक्निक्स होती हैं जिसमें एनहेंस हो जाता है मेकअप सामने कैमरे या मैं आप बताती जाएं साथ साथ, ताकि लोगों को पता चले। श्वेंजी बेस को यूज़ कर रही हूँ, श्वेंजी ब्यूटी आर्ट कॉलेज के नाम से। जी स्मेरा जी, आप माशाल्लाह बहुत अच्छा मेकअप कर रही हैं, और हमारे नाज़रीन को बताती जाएं कि मेकअप के अंदर क्या ऐसी चीज़ होती है, जो टेक्निक्स होती है जिसके साथ सारे मेकअप बहुत अच्छे लगते हैं, ओवर नहीं लगते। और कुछ लोग कहते हैं मेरी बेस बहुत ज़्यादा चौकी हो गई, कोई कहते हैं कि मेरी बहुत काली होगी, तो ज़रा नाज़रीन को साथ साथ बताती जाएं कि क्या चीज़ों के ऊपर मद्देनज़र रख के हम मेकअप करते हैं। सर स्किन मेकअप करने से पहले आप लोगों को ये चीज़ को नोट करना चाहिए कि स्किन टोन को देखना चाहिए कि स्किन टोन आपकी कैसे नॉर्मल में है, डार्क में है या फेयर में है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको बेस यूज़ करनी चाहिए। तो फिर आपकी बेस, और फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए आप लोगों का कि आप हमेशा स्किन टोन से एक टोन नीचे, यानी कि 38 से, अगर तो आपकी स्किन टोन एवरेज में जा रही है तो 38 से आपने स्टार्ट करना है, आपने स्टेप डल से अपने फेयर पे जाना है। अगर डायरेक्ट आप फेयर पे जाते हो तो आपकी बेस, जितने भी ब्यूटिशियंस हैं, बिगनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो डायरेक्ट ही फेयर पे जाती हैं तो उनकी बेस या तो डल पे जाती है या बेस उनकी क्रैक पे चली जाती है। ठीक है, यानी कि आपने जो स्किन का कलर है उसको मद्देनजर रखते हुए पहली लेयर देनी है, कहने का ये मतलब है। ये नहीं कि आप डायरेक्टली उनको लाइटर बेस पे चले जाएं और वो ग्रे लुक देने शुरू कर दें। जी बिल्कुल सर। तो साथ ये भी बताती जाएं काम के साथ साथ कि बेस के अंदर क्रैक्स क्यों आ जाते हैं, लोग पूछते हैं। सर सबसे ज़्यादा हम लोगों को स्किन बहुत टोन्स की होती है, लेकिन सबसे मेजर प्रॉब्लम जो स्किन होती है वो एक्स्ट्रा ड्राई होती है, एक्स्ट्रा कहते हैं इसको एक्नी वाली होती है, ऑयली स्किन होती है, और डार्क पिगमेंटेशन और डार्क एक्नी स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है। उसके लिए आप लोगों को करनी चाहिए कि अगर तो ऑयली स्किन है तो आप ऑयल फ्री के ही उसके ऊपर प्रोडक्ट यूज़ की जाए, ना कि ऑयली स्किन आपके पास आ गई है तो आप ऑयल ही यूज़ किए जा रहे हैं, तो वो डेफिनेटली क्या होगा कि या तो वो क्रैक पे जाएगी या वो डल पे चली जाएगी। अगर ड्राई स्किन आई है तो आपने ड्राई स्किन को आउट करने के लिए ही आपको ऑयली स्किन को जो प्रोडक्ट है वो यूज़ करनी चाहिए, ताकि आपकी स्किन बिल्कुल मैनेज रहे और आपकी स्किन बिल्कुल फेयर में रहे और पिंक में रहे। गुड। नाज़रीन, जैसा कि आपको मेकअप के बारे में बहुत सारे टिप्स दे रही हैं, बता रही हैं, साथ साथ आप इसको ज़रूर नोट करें कि सबसे पहले तो जैसे बताया कि ग्रे बेस नहीं होनी चाहिए, वो तभी नहीं ग्रे होती जब आप अपने कलर टोन के मुताबिक फेस बनाते हैं। अगर डार्कर कलर है, गंदमी कलर, जो कि हमारे पाकिस्तान में अक्सर कलर ऐसे हैं, उसके ऊपर जब डायरेक्ट आप लाइटर बेस पे जाते हैं तो ग्रे हो जाती है। तो जैसे ऑयली बेस, ऑयली कलर उसका स्किन है, उसके ऊपर अगर ऑयली बेस यूज़ करेंगे तो वो बेस टिकेगी नहीं, और अगर बहुत ज़्यादा हमारी ड्राई स्किन है तो उसके ऊपर क्रैक्स आएंगे। मेरा ख्याल है मोटी बेस करने से भी क्रैक्स आते हैं, क्या कहती हैं मंशा जी? बहुत सा केकी लुक हो जाती है ना, वो भर के वो लगाती हैं तो वो उससे हो जाती है। बिल्कुल पतला सा लेयर लेना चाहिए, स्मूथ बेस बनानी चाहिए। और अभी आपने बोला कि वो क्रैक वो हो जाती है, तो अगर बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो आप उसके ऊपर कोई कंसीलर या कंसीलर के अलावा क्लींजिंग आप उसकी कर रहे हैं तो उसकी कभी, यानी उसके ड्राईपन को मॉइस्चराइज दे दें तो उसकी बेस जो है वो क्रैक्स में नहीं आएगी और उसकी बेस बुरी नहीं लगेगी। और अगर आप ड्राई स्किन के ऊपर
मॉइस्चराइज दे दें, और अगर बहुत ज्यादा ऑयली है तो उसके ऊपर क्लींजिंग जेल का या फेस वॉश का मसाज दे दें। अब मेकअप में भी इतनी ज्यादा वैरायटीज आ गई हैं, बहुत सारी वैरायटी हैं। गर्मियों में आप इसको कर लें, यूज स्टिक को कर लें, और सर्दियों में आप फाउंडेशन यूज कर लें। जी बिल्कुल ऐसी है। अब फाउंडेशंस बहुत हैं, बहुत सारी बेसिस आ चुकी हैं। आपके फील्ड में, आपके इस शोबे में आपके साथ आपका बेटा माशाल्लाह बहुत वर्क कर रहा है, बहुत काम कर रहा है। क्या आपके हस्बैंड भी आपको इसी तरह सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, हस्बैंड के बगैर तो कुछ भी नहीं है। नहीं, आप तो हस्बैंड के बगैर नहीं है, कुछ मैं नहीं कह रहा, लेकिन काम के अंदर में बताएं कि काम के अंदर कितना सपोर्ट करते हैं। सर हमारे बैक पे जो है मेरे हस्बैंड ही हैं, मारूफ के पापा, वही सब कुछ मैनेज करते हैं, हमारी फैक्ट्री को मैनेज करते हैं। हमारी फैक्ट्री है माशाल्लाह से। जी ठीक है। अभी मुझे बताएं, क्या ख्वाहिश है जो अभी तक मंशा मलक की पूरी नहीं हुई, जो अपने आप को देख रही है, मैं अपने आप को कहाँ देखती हूँ, या कुछ एम्स होते हैं, कोई एम्स होते हैं ना फील्ड के अंदर? आप समझें कि मैं परफेक्ट हूँ अपनी लाइफ में, सबसे, यानी आप खुश हैं बहुत, दूसरे लफ्ज़ों में। आई एम सो हैप्पी। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो थी मेरी फैमिली थी, ठीक है, और मैं अपनी फैमिली को साथ लेके चली हूँ। बहुत अच्छा। आज भी मेरा बेटा मेरे साथ है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं माशाल्लाह। और एक खातून के लिए ना, वो प्रोफेशनल के अलावा वो फुल हाउसवाइफ भी होती है, जिसके लिए उसके बगैर तो मेरा ख्याल है घर ही नहीं। मैं समझती हूँ कि जो ख़वातीन या जो ब्यूटिशियन फर्स्ट प्रायोरिटी अपने किचन को, अपनी फैमिली को समझती है ना, वो सुपरस्टार है। सही बात, ठीक है। बाकी सिलसिला है, चलता है। जो फैमिली को देखे, फैमिली को लेके चलता है, या फैमिली उससे मुतमिन है। माँ के रूम में वो बच्चों को बहुत खुश रखा हुआ है, बीवी के रूम में अगर हस्बैंड उससे बहुत सेटिस्फाइड है, और सास ससुर भी सेटिस्फाइड है, मेके भी तो मेरा ख्याल है उस जैसी आज के दौर में खतून कामयाब खतून। सर मेरी जो लाइफ के पीछे ना मेरी बहुत लंबी जर्नी है। मेरी फैमिली जो मेरा बैक है, ऐसे बिग स्ट्रॉन्ग फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, ठीक है। लेकिन जो मेरा ससुराल था, मुझे उनको सपोर्ट करना पड़ा। मैंने बहुत मेहनत की। आज मैं इस मकाम पे हूँ कि मेरी जो 6 नंदे हैं ना, वो मेरी बेटियों जैसी हैं माशाल्लाह, ठीक है, और जिनकी मैंने शादियाँ की, और माशाल्लाह से बेटे की शादी की, बेटी की। अब ये देखिए नाज़रीन कि आज के दौर में भी ऐसी भाभियां हैं भाई, जो लोग कहते हैं कि भाभियां तो ऐसी होती हैं, भाभियां तो ये भाभी बैठी हुई है। देखें हमारी ब्यूटिशियन के अलावा भी एक ऐसा फैमिली रिश्ते होते हैं जिसको भी हमें बताना चाहिए। तो देखिए कितनी अच्छी भाभी है। तो 6 नंदों की आपने खुद शादी की? 6 नंदों की शादियां की हैं माशाल्लाह। और आप यकीन करें कि मेरी वालदा ने इतना कि वो सामान जहेज़ वो इतना दिया था ना, कि मैंने अपने जहेज़ के सामान में से मैंने 2 की शादियां की, दोनों को डिवाइड करके दिया। मैंने ज़िंदगी में ना कभी वो मतलब कि छोटा दिल या कोई लालच या कुछ इस तरह, आज भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी बहुत सी हमारी फील्ड के लोग ऐसे हैं जी, वो मैडम मंशा तो ऐसे सामान को सेल करती है, गले लगा लगा के, ये मेरा प्यार है। हाँ। मैंने कहा मेरा सेल होता है, आप भी कर लो। सही बात। ये अब मेरा अपना प्यार है। तो मेरा नहीं ख्याल के आर होनी चाहिए। मेहनत तो इंसान को जो है वो हीरा बना देती है, और मेहनत तो करनी चाहिए। लेकिन ये बात कह देना कि फलाना बंदा मेहनत कर रहा है या चीज़ें बेच रहा है, हाँ। तो देखिए मेरी बात सुने, चीज़ें बेचने की क्वालिटी भी अल्लाह ने किसी को दी है, हर एक के पास नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे भी कहते हैं, हाँ। जबकि मैं बहुत बड़ी बड़ी क्लासेस देता हूँ, तो बहुत सारे लोग कह देते हैं कि चौहान सर तो मंजन बेच रहे हैं। तो मंजन बेचने के लिए आप में क्वालिटी हो, अल्लाह ने किसी को क्वालिटी दी हुई है, हर किसी में तो वो क्वालिटी सब में क्यों नहीं है? बहुत बहुत बड़े ब्रांड के ऑनर बैठे हुए, एक क्लास के बाद हवा निकल जाती है, दोबारा कोई लोग उनको बुलाते नहीं है। अगर हमें कोई बुलाते हैं तो एक ही मेरा एम होता है, पैसे तो जो नसीब में वो मिलते हैं। मेरा एम क्या होता है कि अच्छा सिखा के आऊँ, ताकि मेरे जाने के बाद बहुत सारे हाथ खड़े हों मेरे पीछे। जब मनो मट्टी के नीचे बंदा गया होता है, उस वक्त बहुत दुआओं की ज़रूरत होती है। तो अच्छा सिखाएं ताकि आपके पीछे बहुत सारी दुआएं। मैं यहाँ पे आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से यहाँ पे ऑर्गेनाइजरों की भी बात ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे काम करें, क्वालिटी प्रोडक्ट्स लेके जाएं। सिर्फ अपने स्पॉन्सर्स के चक्कर में ब्यूटिशियंस को वो गंदी क्वालिटी प्रोडक्ट्स ना दें, ठीक है। अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे काम करें, जो जाके वो याद करें कि हम फ्लाग क्लास पे गए थे, हम ये प्रोडक्ट्स लेके आए हैं। लेकिन ये मैं खैर आपका अपना एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी बात अपनी करी, जो दिल की बात हो कहनी चाहिए। हमारा ये ब्यूटी फायर विद चौहान एक आपको प्लेटफॉर्म दिया गया है। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे आपकी आवाज़ हर जगह पहुंच रही है, पहुंचानी भी चाहिए। तो मैं ये चाहूँगा कि जितने आजकल के ऑर्गेनाइज़र, इतने ऑर्गेनाइज़र हो चुके हैं, मैं तो बहुत देख के हैरान हो जाता हूँ। सबसे मज़े की बात यहाँ पे मैं ये भी कहूँगी, हर ऑर्गेनाइज़र के अपने ब्रांड है। हाँ, ऑर्गेनाइजर के अपने भी ब्रांड है, ये भी आप सभी ऑर्गेनाइजर के अपने। लेकिन मैंने आज तक अपना ब्रांड नहीं बनाया। मुझे लोग बहुत कहते हैं अपना ब्रांड बनाओ, मैंने नहीं बनाया। क्यों? अगर मैं अपना ब्रांड बना लूंगा अपनी वो खत्म हो जाती है, तो मैं आपके ब्रांड के ऊपर कैसे वर्क करूंगा
मैं आपके ब्रांड के ऊपर कितना खूबसूरत काम करूं, फिर भी लोग कहेंगे कि ये अपने ब्रांड की वजह से इनके साथ सही नहीं चल रहा, तो ब्रांड करे, लेकिन जो जिसका काम है उसी को जचता है। अगर मैं आज ऑर्गेनाइजर बन के बैठ जाऊं या मैं आज ब्रांड बना लूं तो कर तो लूंगा लूला लंगड़ा जैसे बहुत सारी दुनिया कर रही है, लेकिन मेरी अपनी फील्ड जो मेरा पैशन है, जो मेरा पैशन मुझे यहाँ तक लेके आया, जो मेरा पैशन 82 कंट्री में मेरी आवाज़ को लेके गया, ये मेरा पैशन है, तो मैं अपना पैशन खो दूंगा, तो पैशन नहीं खोना चाहिए। जी सुमेरा जी, आप साथ साथ बताती भी जाएं अब आप क्या कर रही हैं, आपने क्या किया है, साथ साथ ऑडियंस को बताती जाएं। सर जी मैंने बेस शूज़ की है फेयर में जी, आइवरी एंड 2 पिंक शेड में ना, आइवरी एंड 2 इस्तेमाल किया, 2 कलर होने किए जी। उसके बाद क्या कर रही हैं? उसके बाद सर जी लूज पाउडर यूज किया है उसको पैक करने के लिए, क्योंकि बेसिक ये होता है कि जब हम लोग बेस बना लेते हैं डर्मा बेस, अभी मैंने डर्मा बेस की है, तो जब करते हैं तो उसको पैक करने के लिए बच्चियां बहुत ज़्यादा कमी कर जाती हैं, जिससे उनकी बेस फिर वहीं पे क्वेश्चन आ जाता है कि बेस डल पे क्यों गई या क्रैक पे क्यों गई। जब तक आप बेस को डर्मा बेस जब भी आप यूज़ करती हैं तो इसको जब तक पैक नहीं करेंगी तो बेस आपकी बिल्कुल क्रैक पे जाएगी और डल पे भी चली जाएगी। तो उसको पैक करने के लिए आपने लूज पाउडर को यूज़ करना है। मैंने इसके ऊपर बेज कलर का लूज पाउडर यूज़ किया है और उसको पैक कर दिया है। अब मैं आईब्रो की तरफ आ गई हूँ। ओके जी, अभी आईब्रो के शेप दी जा रही है जी। और हमारा ट्रेनिंग सेशन भी साथ साथ चल रहा होता है, हमारा इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग भी चल रहा होता है सेशन, और साथ साथ हम हुनर को प्रमोट करते हैं, आप तक लेके आते हैं, ताकि हुनर भी पाकिस्तान के अंदर कमी नहीं, हुनर की बहुत हुनरमंद पाकिस्तान में लोग हैं, और हम प्रमोट करें तो यकीन जाने कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर इस फील्ड का हो या कोई भी हुनर हो, वो फर्नीचर का हुनर ले लें, वो आप डिज़ाइनिंग का हुनर ले लें, वो इंटीरियर डिज़ाइनर ले लें, पाकिस्तान में बड़ी क्वालिटीज़ हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरा एक प्रोग्राम था, आपने देखा कि वो डिज़ाइनर जो थे वो एक चीज़ को कहते हैं कि ये मैं इंटीरियर डिज़ाइनर तो हूँ, लेकिन मैं माइंड को देख के कहता हूँ कि यहाँ चीज़ क्या होनी चाहिए। तो पाकिस्तान में बहुत सारी कमी है जो हम दूर भी कर रहे हैं। क्या कमी कि उनको बाहर नहीं लेके आता, और अगर कोई बाहर लाता है तो कहता है मुझे पहले चार्जेस दो कि आपको मैं अगर स्क्रीन पे लेके आऊँगा मुझे क्या दोगे। तो एशियन न्यूज़ ने ये प्रोग्राम शुरू किया आपके लिए, जिसके पास ये हुनर है, जिसके पास कोई आर्ट है, जिसके पास जो क्वालिटी है, फौरी तौर पे रब्ता करे, हम उसको स्क्रीन पे लेके आएंगे। आप पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठे, हम आपको लाएंगे स्क्रीन पे, आपका हुनर दिखाएंगे तमाम लोगों को कि पाकिस्तान में कितना हुनर है। स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, जैसा कि लॉरेंज कंपनी का आपको बताया था कि 40,000 वाला पैकेज 30,000 में आप सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, जिसमें उनका एक्सटेंसो है, जिसमें काराटीन है, जिसमें होम केयर है, और जिसके अंदर कैराटीन के साथ साथ मैनी पैडी सेट है, फेशियल है, और साथ होम केयर के साथ सीरम्स हैं, और कलर है लॉरेंज का, और डेवलपर है। साथ मिलेगा आपको 30,000 के साथ मिलेगा गिफ्ट हैम्पर 10,000 रुपये वाला प्रोफेशनल बड़ा सेट 500 ग्राम वाला। तो ये चीज़ें स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, फौरी तौर पे इससे फ़ायदा लें और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि ये मेकअप भी आप पूरा देखिएगा, मैडम मंशा की बातें भी सुनिएगा। मैडम मंशा, ये प्रोग्राम जो ब्यूटीफाई विद चौहान आप जिसके आज शामिल हुई हैं, इसके बारे में नाजरीन को क्या कहेंगी? ये प्रोग्राम के बारे में, ये प्रोग्राम को होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, ये किसी चैनल को करना चाहिए था, क्या कहेंगे आप बताएं? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा, ऐसा होना चाहिए। और पूरे मतलब माशाल्लाह से आपका तो एक नाम है, रावलपिंडी इस्लामाबाद के आप सितारे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को साथ लेके चलना, एक चेन को साथ लेके चलना बड़ी बात होती है, और आप एक चेन को लेके साथ चल रहे हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। आज मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी फील्ड की तमाम बहनों को, तमाम भाइयों को, मैं उनको अपने साथ लेके और इस फील्ड की इज्जत तौकीर बढ़ाए चाहे, ताकि अगर हम उनको रिस्पेक्ट देंगे, हम उनकी इज्जत को जिस तरह उनको अल्लाह ने नाम दिया है, बजाय जलने के, ऐसा वही बंदा कर सकता है जिसका खुद दिल बहुत बड़ा है। और सबको साथ लेके चलना की कोई छोटी बात नहीं होती है। आजकल तो लोग एक दूसरे को खींच रही होते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ, ये फलाना वहाँ पे क्यों चला गया, आज मैं यहाँ पे गया था, ये फलाना वहाँ पे क्यों चला गया। मैं भी आज मुझे यहाँ पे देखे कई लोगों को हो रहा होगा, हाँ ऐसा होता है कि फलाना बंदा क्यों है, उसको क्यों बुलाया। लेकिन मैं तो सबको यकीन जाने, और बल्कि कंपनी देखे जितनी कंपनीज है ना, मैं पहले उन्हें कहता हूँ कि मेरे पास सब लोग गेस्ट पाकिस्तान के आएंगे, पाबंदी नहीं होगी मेरे साथ। पाकिस्तान में किसी की कोई मुखालफत नहीं। मेरे पास हेयर आर्टिस्ट भी आएंगे, मेकअप आर्टिस्ट भी आएंगे, ड्रेस डिजाइनर भी आएंगे। तो उन्होंने मुझे कहा प्लेटफॉर्म आपने मुहैया किया है सबके लिए, तो लोग कहते हैं आप बुलाएं जिसको मर्जी, ओपनली आपने एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया और बहुत अच्छा किया है आपने कि सभी यहाँ पे आए, अपना हुनर भी दिखाएं, अपनी प्रोडक्ट्स को भी लेके आए। बेसिकली कंपनी को एज ए प्रमोशन चाहिए होती है। नाज़रीन, आप ये बताइएगा कि अब हम नेक्स्ट इंशाल्लाह 2025 जो कि शुरू होने जा रहा है, उसमें हम लेके आ रहे हैं एक बहुत खूबसूरत ब्राइडल मेला। ब्राइडल मेला में क्या होगा कि आपको
बहुत ही खूबसूरत ब्राइड देखने को मिलेंगी। हर शो में 3 ब्राइड लोग बना रहे होंगे, हर फेमस मेकअप आर्टिस्ट 3 लोग ब्राइड बनाएंगे। आप लोग उनकी ब्राइड देखेंगे, आपको बहुत सारा मिलेगा नॉलेज, और वो ब्राइडल मेला चलेगा हमारा 10 शो के अंदर। और आखिरी जो शो होगा, जिन्होंने सबसे अच्छी ब्राइड बनाई होंगी 3 लोग उसमें चुने जाएंगे और उनको बहुत सारे गिफ्ट हैम्पर दिए जाएंगे, बहुत सारे इनामात दिए जाएंगे, और बहुत सारा उनको बनाया जाएगा मेकअप क्वीन के नाम से। वो मलकाए मेकअप होंगी, वो जिस कंपनी का भी शो चल रहा होगा वो उनको मलकाए मेकअप के नाम से, कि आज से ये 2025 की मलकाए मेकअप होंगी। अगर आप अच्छा मेकअप करती हैं आज या करते हैं तो फौरी राब्ता करें, जो हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, ताकि जनवरी के प्रोग्राम में आप हो जाएं शामिल और आप अपना आर्ट दिखाएं, हुनर दिखाएं, ताकि बता सकें 82 कंट्री में कि हम कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं और हमारे काम को लोग लाइक करते हैं। तो इस प्रोग्राम में जुड़े रहने से आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। और मैं यही बात आपसे हमेशा कहता हूँ कि अगर आप अपने काम को बाहर नहीं लेके आएंगे, दुनिया को नहीं पता आप कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं, दुनिया को नहीं पता आप कितना अच्छा काम करते हैं, दुनिया को नहीं पता कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी क्वालिटी है। बाहर लेके आएँ। जैसा कि आप घर में बहुत अच्छा काम करती होंगी या करते होंगे, लेकिन जब दुनिया देखेगी तो फिर ज़्यादा। नाम वाली ज़िंदगी एक दिन की, गुमनाम ज़िंदगी 100 साल की भी कुछ नहीं। जी सुमेरा खालिद का काम देखते जाइए, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपके सामने अभी उनका फाइनल जब होगा तो ये भी आपके सामने होगा। अभी वो आइज़ के ऊपर काम कर रही हैं, आईब्रो को शेप दी है, अब वो आई शेडो के ऊपर वर्क कर रही हैं। तो आप साथ साथ इसको देखते जाएं। आपके बाद आपका कोई माशाल्लाह जाननशीन, कोई ऑर्गेनाइज़र दुनिया में है, कॉस्मेटिक की दुनिया में है, या टीचर की दुनिया में है? किसको आप माशाल्लाह बना रही हैं? बेटा ही फिलहाल करेगा अभी तो, मेरे बाद भी, जब तक मेरे बाद नहीं, अल्लाह आपकी ज़िंदगी 100 साल करे। मतलब जाननशीन तो बंदा अपनी ज़िंदगी में पैदा करता है ना जी। मेरा ये जाननशीन है ताकि मेरे साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर हाईलाइट्स होता है वो, ताकि आप उसको अपनी लाइफ के अंदर ही उसको इस स्टेज पे पहुंचा देते हैं। हाँ, फैमिली में तो ऐसा कोई नहीं है। बेटा तो चले एज ए कंपनी लेके चल रहा है ना, तो इंशाल्लाह ताला हमारा एक प्लान है बहुत से लोगों बेटी को। कोई ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं, जिनको ये शौक हो कि मम्मा मैं भी आपकी तरह। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप नहीं ला रही या वो नहीं? बेटी नहीं, वो नहीं आ रहे, वो नहीं आ रहे। हाँ, वो नहीं आ रहे, लाइक नहीं करते हैं। ओके, ठीक है। जिस तरह से मैंने स्ट्रगल किया, हालांकि मम्मा को देख देख के वैसे ही शौक पैदा हो जाता बच्चों में, तो वो कोई भी नहीं। मतलब बेटी एक मेरी BS केमिस्ट्री कर रही है, उससे छोटी है वो भी स्टडी में है, उससे बड़ी की मारूफ से छोटी की शादी कर दी है। लेकिन कोई इस फील्ड में नहीं आ रहा कि मम्मा की मेहनत देख के बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो वो इससे नहीं, वो कहते हैं हम कुछ और करेंगे। जी बिल्कुल। तो यानी बेटा आपके साथ है, वही कंपनी को, यानी ऑर्गेनाइजर वाला चैप्टर नहीं है, नहीं है, और टीचर वाला चैप्टर नहीं है, जो आप पढ़ाती भी हैं, आप टेक्निकल भी हैं। मतलब मेरी फैमिली में से नहीं है, मेरे बच्चों में से नहीं है। हाँ, बच्चों में से। हाँ, कोई स्टूडेंट ऐसा, कोई वर्कर ऐसी है जो आप कहती हैं कि मेरे बाद ये काम या मेरे साथ? मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश बहुत करूंगी। ये सन 2025 जो चल रहा है, इसमें कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ूंगी, कुछ फ्रेंड्स को जोड़ूंगी, साथ स्टूडेंट्स को भी जोड़ूंगी। सवाल क्यों किया, मैंने देखा था एक जगह, एक बहुत ही मुस्तिक बच्ची थी, मुझे आज भी याद है, शायद वो क्रिश्चियन थी, और उसको आपने एक जगह पे बहुत अच्छा प्रमोट किया था और उसका मेकअप हाईलाइट किया था। मैं उस क्लास में था और मैं समझता था कि ऐसी बच्चियों को, मैंने ये सवालात इसलिए किए कि ये वो खातून है जो कि गुमनाम हीरों को तराशती है और हीरों को तराश के ये लेके आती है। और सबसे बड़ी बात यह है सर, हमें मुझे इतना हाईलाइट होने का ना आपने भी देखा ही होगा। मैं अगर टिकटॉक्स बनाती हूँ तो मैं अपनी पर्सनली बनाती हूँ, तो मुझे इतना शौक नहीं है इन चीज़ों का कि मैं अपने आप को हाईलाइट करूं। हम चाहते हैं कि हम लोगों को प्रमोट करें। ठीक है। अभी मेरे पास भी 2 बच्चियां काम कर रही हैं, क्रिश्चियन ही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैंने उनको 1-2 को कहा था कि आपको स्टेज पे, हालांकि मेरी बेटी को मैंने इतना, बेटे ने कहा कि आपको गाड़ी प्रोवाइड करता हूँ, ड्राइवर करता हूँ, आप इतना अच्छा करते हो। उसने कहा नहीं मम्मा आपके, मम्मा बस। हाँ, शौक की बात होती है, अगर शौक नहीं है तो वो नहीं कर पाएंगे। पता कि हमारा कुछ फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा है कि वो नहीं अच्छा समझते इस चीज़ को। लेकिन देखिए मैं आपके सामने, लेकिन आपने पूरे पाकिस्तान में, उन्होंने अगर नहीं अच्छा समझ, मैं पूरे पाकिस्तान में बदकिस्मती है कि जो भी लोग आते हैं उनकी फैमिली शायद इसको अच्छा नहीं समझ, लेकिन फिर मानते हैं। उनका किरदार, उनका करैक्टर, उनका काम, उनकी मेहनत वो साबित कर देती है। मैं भी जिस फैमिली से, शायद वो लोग ना मुझे आने देते, लेकिन मैंने अपनी मेहनत से मनवाया कि फील्ड कोई भी बुरी नहीं होती है। इंसान का अपना करैक्टर है, अच्छा या बुरा। तो नाज़रीन, ये प्रोग्राम के अंदर हम चाहते हैं हमेशा कि पाकिस्तान के आर्ट को प्रमोट करें, तो वो हम कर रहे हैं।
आपके अंदर जो क्वालिटी है वो लेके आए बाहर, हम आपको प्रमोट करेंगे। जी स्मेरा खालिद साहिबा आपके सामने मेकअप हुआ है, देख रही हैं। जी स्मेरा साथ साथ बताती जाएं कंटोरिंग क्या है, ये भी आप कंटोर कर रही हैं, ब्लाशन कर रही हैं, क्या कर रही हैं? जी बताते जाएं सामने। जी जी पहले मैंने आइस के ऊपर इंटरफेरेंस कलर को यूज़ किया है, फिर उसको पैक करने के लिए मैंने ड्राई पैक यूज़ किया गोल्ड में। अब उसके बाद फिर मैंने इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर को मैं मैनेज कर रही हूँ, ठीक है। आई लैशेस के बाद कंप्लीट होता है, जब मैं कंटोरिंग भी आती हूँ फिर मैं आपको उसको कंप्लीट बता देती हूँ। अभी उन्होंने आइज मेकअप कंप्लीट किया है, आप कंटोरिंग पे आएंगी तो आप के साथ साथ डिस्कस भी करते जाएंगे। आपके मेकअप आइस मेकअप में जब भी कोई वर्क कर रही है तो उसके लिए ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपका। आपकी ब्लेंडिंग नहीं अच्छी तो आपका मेकअप नहीं अच्छा। इंटरफेरेंस कलर कोई भी आप वेट कलर किसी को भी यूज़ करती हैं तो उसको पहले ड्राई कलर के साथ पैक लाजमी किया करें, ताकि आपकी जो इतनी भी आइस मेकअप की जितनी भी बेस है आपकी कंप्लीट और बिल्कुल इक्वल आपकी बेस हो जाए, आइस बेस जो होती है। फिर उसके ऊपर आप जितना भी वर्क करेंगे वो आपका डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होगा। और ब्लेंडिंग पर फोकस रहा करें। बहुत बड़ी ब्यूटिशियंस होती हैं, बहुत अच्छा मेकअप करती हैं, लेकिन ब्लेंडिंग पे आके काम उनका ख़राब हो जाता है। तो आपको चाहिए कि ब्लेंडिंग के ऊपर फोकस रखें। आई लैशेस लगा रही हैं, आई लैशेस को भी देखना चाहिए आइस को देख के कि आपकी आइस छोटी है तो सम टाइम बहुत ब्राइड्स को बहुत हैवी आई लैशेस लगा दी जाती है, जिससे उनकी आइस बिल्कुल टैप्ड हो जाती है, बहुत छोटी आइस लगती है। और इसको भी आप देखा करें कि जैसी आइस है, छोटी आइस है, तो उसको नॉर्मल में ही आप आइस लैशेस को चूज़ किया करें, ना कि छोटी आइस को आप हैवी आई लैशेस लगा दें तो उसकी आइस बिल्कुल टिप्ड हो जाए, अंदर को जाए आइस को। जी नाज़रीन, तो आप देख रहे हैं हमारा मेकअप तो हो गया, मेकअप कंप्लीट। स्मेरा खालिद ने बहुत अच्छा मेकअप करके दिखाया और मैं समझता हूं कि एक एक चीज़ को उन्होंने बहुत ज़्यादा एनहेंस किया, बहुत अच्छा लग रहा है। और जी स्मेरा, आपने बहुत अच्छा मेकअप किया, थैंक यू वेरी मच। और ऑडियंस को बताएं कि ये लुक जो है, ब्राइडल मेकअप लुक जो दी है आपने, इसके ऊपर किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया आपने? सर जिनका फेस को एनहांस ज़्यादा किया है, फेस फैटी फेस था और कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा मैंने फोकस किया है। और आइस इसकी छोटी थी थोड़ी सी, उसको मैंने ज़रा एनहांस किया है आइस को। जी, और फीचर्स को कंट्रोल किया है और आइस को ब्रॉड किया है, बड़ा किया है। और उन्होंने कोशिश की है कि बहुत ही खूबसूरत मेकअप। तो स्मेरा जी बहुत शुक्रिया। और आप ये ज़रा हमारे नाजरीन को बताएं कि ये प्रोग्राम में आपको आके कैसा लग रहा है, और ये आपके प्रोग्राम जो अभी आपने मेकअप किया है इसके बारे में चौहान ब्यूटी फायर विद फायर के साथ क्या कहेंगे आप? सर जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये सारा जितना भी क्रेडिट है इस शो का सर चौहान साहब को जाता है, और मेरी बहुत ऑनर है कि सर ने मुझे इनवाइट किया है। और आज मेरा डेमो था वालिमा ब्राइड का, तो वो मैंने सारा सपोर्ट किया। ये सारा क्रेडिट हमें नहीं जाता, ये सारा क्रेडिट हमारे चेयरमैन साहब को जाता है, जो एजीएन न्यूज़ के चेयरमैन हैं, क्योंकि उन्होंने कहा स्पेशली कि ऐसे प्रोग्राम शुरू करें जो घर बैठी हुई बच्चियां इस काम को सीखें और उनकी रिज़्क और रोज़ी में इजाफा भी हो और कुछ लोगों को इसके मौके भी मिलें। तो बहुत शुक्रिया जी। मैडम अंशा साहबा कोई पैगाम देना चाहती हैं ब्यूटिशियन के लिए या आने वाली बच्चियों के लिए, आने वाले लोगों के लिए क्या पैगाम देंगी आप?
यही है जी, मेहनत 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 करें। कल को किसने सुमेरा खालिद बनना है, मैडम मंशा बनना है, सर चौहान जैसे आर्टिस्ट बनना है, तो सिर्फ अपनी मेहनत पे, अपने काम पे फोकस करें। आप क्या पैगाम देंगी सुमेरा खालिद से बस सामने क्या? मैं भी यही पैगाम दूंगी कि अपने जैसे मैम मंशा ने बोला कि अपने सक्सेस पे, अपने स्ट्रगल पे आप फोकस रहें, इंशाल्लाह कामयाबियाँ आपके साथ होंगी। और जैसे सर चौहान साहब हैं, मैडम मंशा है, मैडम सुमेरा है, इंशाल्लाह वो टाइम दूर नहीं जब आप इसी जगह पे, इसी प्लेटफॉर्म पे आप होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, टाइम हुआ है ख़त्म प्रोग्राम का। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह सेम टाइम पे फिर मुलाकात होगी। मैं अपने तमाम गेस्टों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मिलेंगे इंशाल्लाह दूसरे प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।